नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गेहूं की फसल में ज़्यादा पैदावार के लिए क्या चाहिए? लंबे बाली निकले, दाने का भराव ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दाने बनने चाहिए, दाने में भी अच्छी चमक आनी चाहिए, वजन अच्छा बैठना चाहिए, दाने की साइज है वो मोटी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के बाली अगर लंबी निकलेगी, मोटी होगी तो वजन ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ेगा और पैदावार अच्छी देखने को मिलेगी। अब उसमें भी दोस्तों 3 सिचुएशन है। अगर गेहूं की फसल की बढ़वार ही नहीं हुई है, अभी कमज़ोर है, लेट बिजाई की है, नवंबर लास्ट या दिसंबर में बिजाई की है, या फसल आपकी बढ़वार पकड़ ही नहीं पा रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगेती फसल है, अगेती जो भी बिजाई करते हैं, अगेती जो भी वेराइटियां होती हैं, मोस्टली उनकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है। नो डाउट दोस्तों, वेराइटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनमें एक वीक पॉइंट है कि हाइट ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से नुकसान क्या होता है, बाली लंबी भी आपने निकाल ली तो भी दाने का भराव जैसे ही होगा फसल गिर जाएगी और वहाँ पे उत्पादन आपका कम हो जाएगा। नॉर्मल गेहूं की फसल है, तब भी आपको क्या करना चाहिए कि पैदावार ज़्यादा मिले, फसल गिरनी भी नहीं चाहिए, बाली लंबे निकले, दाने का भराव अच्छा हो, दाने ज़्यादा से ज़्यादा बने और दाने पे चमक आ जाए। तीनों कंडीशन में दोस्तों आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी। आप सभी के कमेंट आते रहते हैं, गेहूं में पैदावार कैसे ज़्यादा लें, खर्चे की बचत करते हुए। कम से कम खर्चा करना है, क्योंकि बिजाई के समय ऑलरेडी किसान भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर देते हैं, डीएपी, यूरिया या ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालते हैं, जिसकी वजह से खर्चा बहुत होता है। गेहूं की फसल में कम से कम खर्चे में लंबी बाली हो, मोटी निकले, दाना मोटा होना चाहिए और गिरनी भी नीचे, इनके लिए तीनों सिचुएशन में डिटेल से डिस्कस करूंगी। तो दोस्तों, गेहूं की फसल है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, अगेती फसल है। अगर गेहूं की फसल आपकी अगेती फसल है तो अगेती जो भी वेराइटियां हैं उनमें एक ही वीक पॉइंट है, जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है और अगर आपने ज़्यादा बिजाई कर दी तो वहाँ पे फंगस जनित रोग भी आ जाते हैं। फसल है वो लेट बिजाई की है, लेकिन आपने यूरिया ज़्यादा डाल दिया, नाइट्रोजन का ज़्यादा यूज कर लिया, या ऑर्गेनिक खाद भी आपने ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, जिसकी वजह से बढ़वार ज़्यादा चली गई है, तो वहाँ पे भी दो कमी हो जाती है कि एक तो रोग ज़्यादा आएंगे और फसल गिर जाती है। अब आपको क्या करना चाहिए वहाँ पे? सबसे पहले तो दोस्तों बढ़वार को आप कंट्रोल कीजिए और लास्ट जो झंडा पत्ता निकलता है उसकी और बाली जो निकलेगी उसके बीच का गैप नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर गैप कम होगा तो बाली मोटी बनेगी दोस्तों, और दाना है वो मोटा बनेगा, जिसकी वजह से वजन अच्छा बैठेगा और तने की मोटाई आप बढ़ा दीजिए गेहूं में। तो दोस्तों, अगेती वेराइटी है या फिर हाइट ज़्यादा चली गई है, कंट्रोल करने के लिए गेहूं की फसल में सबसे बेस्ट होता है कि आप लिहोसिन का स्प्रे करें। लिहोसिन, जिसमें टेक्निकल कंटेंट आता है क्लोरमेक्वेट क्लोराइड 50%, एसएल फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो उसका आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घनी फसल है, जैसे कि ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल फसल है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा, जैसे किसान भाई क्या करते हैं, कुछ किसान भाइयों को होता है कि बहुत ज़्यादा सीड डाल देते हैं, घनी एकदम से फसल है, तो वहाँ पे डिजीज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अंदर से फसल है वो ख़राब होने लग जाते हैं, पत्तों पे भी कई तरीके के स्पॉट बन जाते हैं, जैसे रस्ट, येलो रस्ट वगैरह की समस्या आ जाती है, पाउडर मिल्ड्यू की समस्या आ सकती है। किसी भी टाइप के फंगस जनित रोगों का अटैक नहीं होना चाहिए। अब तक जो मेहनत की वो ख़राब नहीं होनी चाहिए गेहूं की फसल में। तो एक फंगिसाइड आप लिहोसिन के साथ में ले सकते हैं। फंगिसाइड दोस्तों, लिहोसिन के साथ में आप रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि थायोफेनेट मिथाइल आता है पाउडर फॉर्म में, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और लिहोसिन के साथ में मिला करके आप स्प्रे कर लें। अगर रोको नहीं मिल रहा है तो आप टेबुकेनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बायर के बोनस में टेबुकेनाजोल आता है, लेकिन उसकी डोज आपको बहुत कम लेनी है। अगर 100 लीटर पानी लग रहा है तो बायर के बोनस फंगिसाइड की दोस्तों डोज आपको 50 ml ही लेना है। डोज यानी कि आपको बायर के बोनस फंगिसाइड की आधा ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करना है। 1 ml 2 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और इस तरीके से आप घोल तैयार करके स्प्रे करेंगे। लिहोसिन की डोज की बात करूं तो दोस्तों, आपका अगर गेहूं की फसल में पानी कम लगता है, क्योंकि लीफ चौड़ी नहीं होती है, 100 लीटर पानी लग रहा है तो 100 ml लीजिए, 200 लीटर पानी लग रहा है तो 200 ml लीजिए, 120 लीटर पानी लग रहा है तो 120 ml लेना है। 1 ml पर लीटर के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। लिहोसिन का घोल अलग तैयार कर लीजिए, फंगिसाइड का अलग तैयार कर लीजिए और मिक्स करके तुरंत स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से आपको तैयार करना है। गेहूं की फसल में दोस्तों अगर बढ़वार ज़्यादा हो गई तो अब पौधे की एनर्जी को आपको डाइवर्ट करना है,
लिहोसिन से एकदम से ग्रोथ रुकती नहीं है, एनर्जी को डाइवर्ट कर देता है। पौधे की एनर्जी वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ है तो उसको रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से बाली लंबी निकलती है और झंडा पत्ता और बाली के बीच की गैप कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है लिहोसिन से। सेकंड सिचुएशन बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, गेहूं की फसल बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छी बढ़वार है, बहुत ज़्यादा बढ़वार भी नहीं है। ऐसे समय में आपको क्या करना है दोस्तों, गेहूं की फसल जब भी 60 दिन से ज़्यादा की हो जाए, आपको सिर्फ एक स्प्रे करना चाहिए। एक तो क्या होता है, मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, सभी के मिट्टी के पीएच बढ़ रहे हैं, रासायनिक खाद ज़्यादा डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉस्फोरस आपने डाला, डीएपी डाला या कोई भी फॉस्फोरस युक्त फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, एसएसपी है, एनपीके है, तो वो फिक्स हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फिक्स हो रहा है अभी फॉस्फोरस तत्व, और वो फसल को नहीं लगेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कि बाली आपकी छोटी निकलेगी, दाने का भराव कम होगा। फॉस्फोरस के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं दोस्तों फसल में। गेहूं की फसल में ज़्यादा फूल लाने के लिए, ज़्यादा बीज बनने के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होती है। तने को मोटाई बढ़ाने के लिए, तने की मोटाई बढ़नी चाहिए कि फसल गिरे नहीं, तो उसके लिए फॉस्फोरस की नीड होगी। जड़ों का प्रॉपर विकास हो, उसके लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों फॉस्फोरस के साथ में पोटाश की आवश्यकता होगी गेहूं की फसल में। जैसे ही 70 दिन 80 दिन की हो जाती है कि बाली है वो लंबी निकले, दाना है वो मोटा बने, चमक अच्छी आ जाए, फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, तो उसके लिए पोटाश की आवश्यकता होगी। सबसे बेस्ट है गेहूं की फसल में 60 दिन 70 दिन बाद में आपको NPK 05234 मोनो पोटेशियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र ये होता है, इसका स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। और हैवी डोज नहीं लेना है आपको, 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर दीजिए। आप 120 लीटर पानी लग रहा है, 100 लीटर लग रहा है या 180 लीटर पानी लग रहा है, सिर्फ 1 kg आपको स्प्रे करना है। और इसके साथ में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फसल रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ हो, साथ ही पोटेशियम है या अन्य पोषक तत्व फसल ज़्यादा ऑब्जर्व करे, ज़्यादा अपटेक करे। पोटेशियम अगर अच्छा होगा तो रोगों का अटैक भी नहीं होगा, दाना अच्छा बनेगा, जो कि मैंने डिस्कस किया है। तो ज़्यादा न्यूट्रिशन अपटेक हो उसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल करना है। ज़्यादा से ज़्यादा दाने सेट हो दोस्तों, ज़्यादा दाने बने, तो उसके लिए आपको बोरोन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और NPK 05234 यानी मोनो पोटेशियम फॉस्फेट के साथ में बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। NPK 05234 1 kg और बोरोन 100 ग्राम मिक्स करके आप स्प्रे कर दीजिए दोस्तों। ये सेकंड सिचुएशन है। अगर आपकी फसल नॉर्मल है तो आप 60 दिन 70 दिन 80 दिन पे जब भी आपको टाइम लगे आप एक स्प्रे निकाल दें, इससे बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। थर्ड सिचुएशन है दोस्तों, आपने लेट बिजाई की है या आपका मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा हाई है, खारा पानी है, हाई TDS है, यानी फसल न्यूट्रिशन का अपटेक नहीं कर पा रही है, बढ़वार ज़्यादा नहीं हुई है, अभी भी फसल आपको लग रहा है कि आपके मन के मुताबिक अच्छी ग्रोथ नहीं है, अच्छे कल्ले भी नहीं निकले हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, तो उसके लिए अभी लास्ट में आपको एक स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। मैजिक की तरह काम करता है और हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ। गेहूं की फसल में दोस्तों आप देखिए किस चीज़ की कमी सबसे ज़्यादा आती है, जिंक की कमी आती है, पत्तियों में पीलापन रहता है, सल्फर की कमी आती है, पत्तियों में पीलापन रहता है, नाइट्रोजन की तो आप पूर्ति करते हैं क्योंकि पता है सभी किसान भाई DAP डालते हैं या NPK डालते हैं या यूरिया भी भरपूर डालते हैं, ऑर्गेनिक खाद डाला तब भी अच्छी पूर्ति हो जाएगी। नाइट्रोजन की कमी कम देखने को मिलती है गेहूं की फसल में। सेकंड जो कमी आती है वो आती है दोस्तों मैग्नीशियम की कमी। मैग्नीशियम की कमी होगी तो फसल अच्छी हरी भरी नहीं होगी। डार्क ग्रीन के लिए फेरस भी चाहिए। तो अगर आपकी फसल की लेट बिजाई है, ज़्यादा फुटाव नहीं है, अच्छी बढ़वार भी अभी नहीं है, आप चाह रहे हैं कि अच्छी पैदावार मिल जाए, सिर्फ एक स्प्रे ही मैजिक की तरह काम कर जाए, तो वो है दोस्तों जिंक सल्फेट 500 ग्राम आपको लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट 500 ग्राम लेना है, फेरस सल्फेट 500 ग्राम और मैग्नीज सल्फेट भी 500 ग्राम। जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीज सल्फेट, चारों पोषक तत्व, चारों फर्टिलाइजर 500 ग्राम आपको लेना है और इनमें सभी में सल्फर भी होता है। साथ में अब आपको दोस्तों यूरिया नहीं लेना है। जब भी फसल, क्योंकि 55 दिन की तो ऑलरेडी सभी किसान भाइयों की हो चुकी है, तो अब आप इनको इसके साथ में ले लीजिए बोरोन। और अगर फसल आपकी छोटी है तो आप 500 ग्राम सीविड भी उसमें मिला सकते हैं, प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए, 80% शुद्ध, 100% वाटर सोलेबल, वो आप मिक्स करके और स्प्रे कर दीजिए दोस्तों।
बोरोन 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। और सीविड फर्टिलाइज़र आप लेना चाहें तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो आप आधा केजी सिर्फ मिक्स कर लीजिए, 500 ग्राम ही मिक्स। अलग अलग घोल तैयार करना है और फिर इनको जब भी स्प्रे करें तो तुरंत मिक्स कीजिए सभी को और तुरंत आप स्प्रे कर दीजिए। मतलब कि आपको घोल तैयार करके लंबे समय तक रखना नहीं है। ये स्प्रे दोस्तों जादुई काम करता है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। बढ़वार फटाफट होगा, फुटाव भी अच्छा रहेगा और फसल में पीलापन नहीं रहेगा, डार्क ग्रीन फसल हो जाएगी। इस स्प्रे के 4 से 5 दिन बाद में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं, 3 सिचुएशन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर बढ़वार ज़्यादा है तो लिहोसिन प्लस कोई भी फंगिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। फसल अगर घनी नहीं है तो केवल लिहोसिन का स्प्रे कर दीजिए। सेकंड सिचुएशन है नॉर्मल फसल है लेकिन बालियां लंबी निकले, बालियां मोटी निकले, दाने का भराव अच्छा हो, फसल गिरे नहीं, उसके लिए आपको NPK 052 34 प्लस बोरोन का स्प्रे करना है। थर्ड है कि अगर आपने लेट बिजाई की है या फसल में अभी भी अच्छा बढ़वार नहीं है, अच्छी फुटाव नहीं है, फसल आपके मन के मुताबिक नहीं है, तो आपको ये जादुई स्प्रे करना है। उसमें आपको जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट चारों 500 ग्राम लेना है और सीविड आपको प्रीमियम क्वालिटी वाला 500 ग्राम और 100 ग्राम आपको बोरोन लेना है। ये तीनों सिचुएशन में आप दोस्तों स्प्रे कर सकते हैं। तीनों की अलग अलग कंडीशन मैंने आपको शेयर की है। आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की है कमेंट करके ज़रूर बताइए और इन तीनों में से एक काम आपको ज़रूर करना है। आप देखिए कि आपकी फसल कितने दिन की है और कैसी है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।